चलिए बच्चों, पीएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। अब हम लोग नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं, जो कि है हम लोग का बोले ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फार्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। देयर बैलेंस शीट ऑन 31/12/2010 स्टैंड फॉर, देखिए उसका बैलेंस शीट दिया हुआ है। ऑन 1/1/2011 दे एग्री टू टेक सी एज ए partner on the following condition: the goodwill of the firm will be valued at 47,500 and C shall pay his share of goodwill in cash. C shall contribute 30,000 as his share of capital. C land and building shall be valued 84,000. Machinery shall be depreciated 10,000. Provision for doubtful debt shall be raised 6,000 and another provision shall be made for the probable liability for damage amounting 2600. द नेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका दे दिया है 9:6:4। द कैपिटल शैल बी एडजस्टेड विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग द अल्टीमेट टोटल कैपिटल, यानी कैपिटल को इस तरह एडजस्ट करना है कि टोटल कैपिटल में कोई भी परिवर्तन ना हो, एज टू रिकन्स्ट्रक्ट विद द न्यू रेशियो। और न्यू रेशियो में उसको ये करना है द एक्सेस और डिफिशेंसी बेइंग ट्रांसफर टू देयर रेस्पेक्टिव करेंट अकाउंट, और जो भी ये एक्सेस होगा उसको करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। ये हम लोग का सवाल है। अब चलिए इसका हल करते हैं। तो चलिए एक एक करके देखिए दोस्तों, समय थोड़ा कम लगे इसलिए मैंने पहले से ही लिख के रखे हैं। जो जो एडजस्टमेंट करना है उसको टिक कर लिए। तो चलिए शुरू करते हैं एडजस्टमेंट नंबर 1 से। क्या बोल रहा है? लैंड एंड बिल्डिंग शैल बी वैल्यूड 84,000। तो चलिए लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? लैंड एंड बिल्डिंग है 66,000 बाय लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हुआ है। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? तो लैंड एंड बिल्डिंग है आपका 84,000 माइनस 66,000। 84 माइनस 66,000, 18,000 आपका इंक्रीज हुआ है। तो कर देते हैं ऐड इंक्रीज। 18,000 कितना हो गया? 84,000। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? मशीन सिल बी डेप्रिशिएट 10%। तो लेस कर देते हैं, लेस डिप्रिशिएशन 10,000, 30,000। तो मशीन घट गया इसलिए 2 में 2 मशीनरी अकाउंट आपका 10,000। चलिए ये भी हो गया। अगला क्या बोल रहा है? आगे क्या बोल रहा है? प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट शैल बी राइज 6,000। चलिए तो आपका डेप्टर क्या हो गया? लेस पी बी डी डी 6,000। $38,000। तो टू डेप्टर अकाउंट कितना राइज हो गया? पहले था आपका अभी है 6,000, पहले था आपका 4,000, यानी 2,000 आपका इंक्रीज हो गया। चलिए ये भी हो गया। उसका क्या बोल रहा है?
अनदर प्रोविजन शैल बी मेड फॉर प्रोबेबल लाइबिलिटी फॉर डैमेज। तो चलिए लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ, लाइबिलिटीज फॉर डैमेज कितना 2000। तो ये लाइबिलिटी साइड दे दीजिए, लाइबिलिटीज फॉर डैमेज 2000। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है कि फार्म का गुडविल जो है आपका 47,500 है। अच्छा सी कितना लेके आए वो दे देते हैं पहले, बाय बैंक अकाउंट कितना लेके आए हैं 30,000। ठीक, और गुडविल है आपका 47,500। तो निकाल लेते हैं आपका सी शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल। तो सी शेयर ऑफ गुडविल कितना है, तो सी शेयर ऑफ गुडविल है आपका 47,500 इंटू 10 19/4 47,500 आगे इंटू 4, 47,500 डिवाइडेड बाई 19 इंटू 4, 10,000 इसका गुडविल है। चलिए गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसके पहले हम लोग को क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो चलिए निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए का है ओल्ड है आपका 3/5, न्यू हो गया आपका न्यू है आपका 9/19। तो कितना हो गया एलसीएम 20 इंटू 5 95। तो 5 से 5 से दिए 95 डिवाइडेड बाई 5 57। इधर हो गया आपका 45, 57 माइनस 45 12/95। बी का 2/5 माइनस 6/19। एलसीएम आपका 95। तो 19 दूनी 38 और इधर 6×5 30, 8/95। देयरफॉर रेशियो क्या हो गया आपका, रेशियो हो गया आपका 12/95, 8/95, 95 गया 4×12 3:2। आपका न्यू रेशियो हो गया 3:2। चलिए तो इसमें आप गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। देयरफॉर एस शेयर ऑफ गुडविल, तो ए का गुडविल कितना है, एस शेयर ऑफ गुडविल आपका 10,000 इंटू 5/3, 10,000 6,000 20 शेयर ऑफ गुडविल 10,000 इंटू 2/5 4,000। चलिए तो दे देते हैं बाय
प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000 4,000। चलिए दोस्तों, इधर का काम खत्म। अब रिवैल्यूएशन का निकालते हैं प्रॉफिट। तो 18,000 माइनस 10, 4,000 प्रॉफिट है आपका। दोस्तों कुछ अनदर प्रोविजन शैल बी मेड फॉर प्रोबेबल लाइबिलिटी फॉर डैमेज अमाउंटिंग 2600 है। अच्छा 2600। चलिए दोस्त 2600 कर लेते हैं। अब माइनस करके देखते हैं। 18,000 माइनस 10,000 माइनस 2,000 माइनस 2600 कुछ 18,000 माइनस 10,000 माइनस 2,000 माइनस 3400। चलिए दोस्तों प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी। 3400 इंटू 3/5 2/5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3। $1,360। चलिए यहाँ पे दे देते हैं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका 20 40 13 60। चलिए दोस्तों इधर का काम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को कैपिटल को एडजस्ट करना है। उससे पहले हम लोग बैलेंसिंग निकाल के देखते हैं, उसका बाद एडजस्ट करना बताते हैं आपको। $30,000 टू बैलेंस CYD 30,000। अब इसका देख लेते हैं 40,000 4,000 1,360 45,360 45,360 45,360। एक का देख लेते हैं 80,000 6,000 88,000 40 88,000 40। चलिए 88 चलिए दोस्तों अब इसको BYD में बाय बैलेंस BYD कितना 88 40 45,360 30,000। चलिए अब इस कैपिटल को हमको मतलब ये जो बैलेंस आया है इसको क्या बोल रहा है कि आपको न्यू कैपिटल रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो न्यू कैपिटल रेशियो में चलिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं
टोटल कैपिटल ऑफ द फार्म। तो फार्म का टोटल कैपिटल कितना हो गया है? तो फार्म का कैपिटल है आपका 88,040 प्लस 45,360 30,000। तो कितना हो गया है आपका? 88,040 88,040 प्लस 45,360 प्लस 30,000, 1,63,400। अब क्या बोल रहा है? ये जो टोटल कैपिटल है इसको अब न्यू रेशियो में हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करने बोल रहा है। कौन सा रेशियो? न्यू रेशियो में। चलिए अब इसको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आपका हो गया ए शेयर। तो ए का शेयर कितना हो गया? 1,63,400। ए का कितना बनता है? ए का बनता है आपका 9/19। उसी तरह बी शेयर, बी का शेयर 1,63,400 इंटू 6/19। सी का शेयर 1,63,400 इंटू 4/19। तो इस तरह कितना हुआ? चलिए देख लेते हैं। डिवाइडेड बाय 19 इंटू 9, 77,400 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 6, 51,600 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 4, 34,400। देखिए सर, देखिए दोस्तों, तो क्या हुआ है? न्यू रेशियो के हिसाब से सबका ये है आपका सबका न्यू कैपिटल है, यानी ये लोग का क्लोजिंग कैपिटल। चलिए इसको यहाँ पे पुट करते हैं। तो यहाँ पे हो गया 2 बैलेंस B/D। कितना कितना आया था? तो पहला का आया था आपका 77,400, 51,600, 77,400, 51,600 और 34,400, 34,400। चलिए दोस्तों, अब करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, कौन लेके आएगा? तो देखिए सी का आपका डेबिट साइड में ज़्यादा है, यानी सी को अभी क्या लाना पड़ेगा। कितना है? 34,400, 34,000। तो ये क्या होगा? बाय करेंट अकाउंट कितना लेके आएंगे ये? तो ये लेके आएंगे 4,400। ठीक, उसका बाद इसका ये भी, इनका भी इस साइड ज़्यादा है 51,600। ठीक, और इधर था उनका पहले 45, यानी इनका हो गया 51,600, लेकिन पहले था 45,360। तो ये और क्या अमाउंट लेके आएंगे? तो 51,600 माइनस 45,360, यानी ये 6,240 रुपया लेके आएंगे। अच्छा, उसका बाद इनका घटा ये लेके जाएंगे 88,040,
इनका कितना था पहले 88,000 था, अब हो गया कितना 77,400, यानी ये लेके जाएंगे तो टू करेंट अकाउंट कितना, तो 88,040 माइनस 88,040 माइनस 77,400 आपका 10,640 ये लेके जाएंगे। चलिए अब इस बैलेंस को बैलेंस शीट में पुट करके देखना पड़ेगा बैलेंस इक्वल आता है कि नहीं। बैलेंस शीट 34,400। चलिए दोस्तों अब इसको पुट करते हैं। चलिए दोस्तों अब इसको पुट करके देखते हैं बैलेंस इक्वल आया है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या, कैपिटल ABC, ए का कितना है 77,400, बी का कितना है 51,600 और सी का कितना है 34,400। सबको जोड़ेंगे तो वही जो पहले आया था 1,63,400, 1,63,400 और करेंट अकाउंट ना, तो करेंट अकाउंट किसका ए का कितना आया है 10,640। उसी तरह करेंट अकाउंट आपका बी का और सी का, बी का आया है आपका 6,240 और इधर 4,400, तो कितना हो गया 6,240 प्लस 4,400 10,640। और दोस्तों तो करेंट अकाउंट ए का लिखने के बाद करेंट अकाउंट बी का बारी, तो कैश लिखें करेंट अकाउंट बी। तो चलिए करेंट अकाउंट बी का देखिए आपका किसमें क्रेडिट बैलेंस आया है, तो जब क्रेडिट बैलेंस आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपका किस में बैठाएंगे हम लोग, आपका एसेट साइड में बैठाएंगे क्योंकि ये ब्रॉक्ट करेगा, ठीक, इसलिए एसेट साइड में होगा बी और सी दोनों को जोड़ के इधर बाहर कर दीजिए और ए का इधर हो गया। अब कैश में क्या करना है, कैश का जो 8,000 पहले से है और ऐड कर दीजिए उसमें सीज कैपिटल अकाउंट जो लेके आया है सी जो लेके आया उसको ऐड कर दीजिए और ऐड प्रीमियम फॉर गुडविल, इस तरह 48,000 होगा। अब बोथ साइड इक्वल आ गया, आपका ये सवाल कंप्लीट होता है। अगर कोई असुविधा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।